मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंद महासागर की धाराएं और हिंद महासागर के अंदर जो कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हिंद महासागर की हम लोकेशन देखना चाहें, जिसके उत्तर में तो एशिया आ जाता है, विशेष को भारत प्रमुख रूप से आ जाता है। इसके पश्चिम में देखें तो अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है, पूर्व में देखें तो कुछ द्वीप समूह आ जाते हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की स्थिति आ जाती है। दक्षिण में देखें तो अंटार्कटिका इसकी सीमाओं का निर्धारण करता है। और हिंद महासागर के अंदर देखें तो अंग्रेजी के एम अक्षर की आकृति का जो महासागर फैला हुआ है वो बेसिकली हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर के अंदर यदि हम बात करते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ, तो निर्माण की बात करते हैं तो पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये आपस में मिले हुए थे, और इंडियन प्लेट के उत्तर दिशा में विस्थापन होने के कारण, जिससे पूरा हमने प्लेट विवर्तनी की या वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखा था, तो उसमें हमने स्पष्ट किया था कि इन महासागरों का निर्माण कैसे हुआ है। तो इंडियन प्लेट के उत्तर दिशा में विस्थापन होने के कारण जिस महासागर का निर्माण हुआ बेसिकली उसको हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। और हिंद महासागर एक ऐसा यानी मुख्य रूप से क्या है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसके यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है, जो संपूर्ण पृथ्वी के लगभग यानी 1/7 भाग पर फैला हुआ है। इस महासागर के अंदर देखें तो इस महासागर के तटीय देशों की सीमाएं द्वीपीय देशों सहित सीमाओं 46 देशों की सीमाएं इसके लगती है, और इन 46 देशों में भारत जितनी सीमा किसी भी देश की प्रमुख रूप से क्या है नहीं लगती। इसके कारण क्या है, यानी हिंदुस्तान के नाम पर इस महासागर का हिंद महासागर नामांकन रखा गया, या इंडियन ओशन इंग्लिश में यानी इंडिया के नाम पर इसको इंडियन ओशन के नाम से जाना जाता है। और हिंद महासागर के अंदर देखें तो यानी इसके अटलांटिक महासागर की तरह इसमें भी मध्य अटलांटिक कटक है वो प्रमुख रूप से यानी इंडिया से लेकर अंटार्कटिका तक है यानी फैला हुआ है, जो इस कटक के कारण हिंद महासागर दो बड़ी द्रोणियों में बढ़ जाता है, यानी दो जो बड़ी जल सागरों में बढ़ जाता है। इसके बीच में कई द्रोणी पाई जाती है, जैसे ये पूछा जाता है कोकोश-क्लिन द्रोणी कौन से महासागर में पाई जाती है, तो कोकोश-क्लिन द्रोणी भी मुख्य रूप से हिंद महासागर में पाई जाती है। सोमाली द्रोणी कहाँ पाई जाती है, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर सीमांत सागर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इसके अंदर बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तिमोर सागर इसके अंदर पाया जाता है, और यहाँ मोजाम्बिक चैनल भी प्रमुख रूप से इसी के अंदर पाया जाता है। फिर बात करते हैं कि हिंद महासागर के अंदर यानी प्रमुख रूप से कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं। द्वीपों की जब बात आती है तो यदि इसके अंदर देखना चाहें तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर द्वीप, जिसको मालागासी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा भारत के दक्षिण में श्रीलंका दूसरा सबसे बड़ा यानी द्वीप आता है, यानी सबसे बड़ा द्वीप तो मेडागास्कर। इसके बाद मुख्य रूप से श्रीलंका आ जाता है। इसके अलावा सुमात्रो, जाओ, बाली और बोर्नियो। इसके अलावा यदि हम इसके अंदर देखें यानी कर्गुलेस द्वीप आ जाता है, और कोकोस द्वीप आ जाता है, डिएगो द्वीप आ जाता है, सेल्स द्वीप आ जाता है। इसके अलावा मॉरिशस द्वीप प्रमुख रूप से इसके अंदर आ जाता है। इंडोनेशिया वाला जो द्वीप समूह इसमें आ जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिसमस द्वीप भी प्रमुख रूप से क्या है, इन द्वीपों के अंदर इसकी लोकेशन है वो प्रमुख रूप से आ जाती है। तो देखिए, हिंद महासागर की यदि हम लोकेशन देखें तो हिंद महासागर का यानी अर्ध महासागर है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के उत्तर में इसकी जो यानी चौड़ाई है बेसिकली प्रमुख रूप से क्या है कम पाई जाती है, और इसके कारण यानी ये उत्तरी भाग तो यदि हम देखें तो प्रमुख रूप से इंडिया एशिया वाला जो पार्ट्स है, और इसके अलावा पूर्व में देखें तो कुछ तो द्वीप समूह आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, पश्चिम में अफ्रीका और उनके देश आ जाते हैं, दक्षिण में अंटार्कटिका मुख्य रूप से क्या है
यानी इसकी सीमा का निर्धारण करता है। तो यानी अर्ध महासागर होने के कारण इसका यानी विस्तार उत्तर दिशा में यानी ज्यादा है, नीचे स्थल भाग का अभाव होने के कारण यहाँ धाराओं में जो प्रचलित मानसूनी धारा है, मानसूनी पवने, उसके कारण धाराओं का क्रम है वो चेंज होता रहता है और उन पर मानसूनी प्रभाव रहता है। ग्रीष्म काल में, शीत काल में यानी पवने परिवर्तित हो जाती है। इसके अंदर यानी उत्तरी विषुवत रेखीय धारा प्रवाहित नहीं होती, इसके स्थान पर प्रति विषुवत रेखीय धारा यानी प्रवाहित होती है। यानी यदि हम देखें तो उत्तर पूर्वी मानसून धारा जब विलुप्त हो जाती है तो यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून धारा की उत्पत्ति होती है। तो अब हम देखेंगे कि हिंद महासागर के अंदर यानी कौन कौन सी धाराएं प्रवाहित होती है। ये तो बेसिक अपने क्या है उनका परिचय देखा, क्योंकि ये चीजें हैं आगे आपके जो एसएससी का है, आर्मी का है या रीट का एग्जाम है या अन्य जो कंपटीशन एग्जाम है उससे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो उसके अंदर उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करेंगे। चलो अपने देखते हैं हिंद महासागर की धाराएं। तो पहले हम देखेंगे उत्तरी पूर्वी मानसून धारा। तो मैं यानी ये डायग्राम बनाया है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून धारा है बेसिकली यानी भारत के जो बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है और बंगाल की खाड़ी के अंदर जो यहाँ मलय का जल मंडल है, मलय का जल मंडल होता है। जैसे ये एशिया वाला जो भाग है यहाँ यानी द्वीप समूह है, इस क्षेत्र में मलय का जल संधि है और मलय का जल संधि से मुख्य रूप से ये धारा है वो प्रमुख रूप से, जैसे ये इंडिया की लोकेशन आ जाता है, मलय का जल संधि से प्रारंभ होकर ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है। बंगाल की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में भारत के तट के सारे प्रवाहित होते हुए और यहाँ अफ्रीका तट तक यानी ये धारा जो प्रवाहित होती है उसको उत्तर पूर्वी मानसून धारा होती है। और ये बेसिकली कब होता है, जब शीत ऋतु होती है। तो शीत ऋतु के अंदर यानी उत्तरी विस्तृत की धारा उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के घर्षण का प्रभाव इस पर रहता है, जो पश्चिम से यानी पूर्व की तरफ प्रवाहित होने लग जाती है। यानी मानसून ड्रिफ्ट होता है। यानी अपने क्या होता है 6 महीने यानी जल से स्थल की तरफ चलती है और 6 महीने यानी स्थल से जल की तरफ मानसूनी पवने चलती है और उसका प्रभाव इन धाराओं पर प्रमुख रूप से क्या है पड़ता है। तो इसके अंदर देखें तो यानी ये जो शीत ऋतु के अंदर यानी स्थल से जल की तरफ हवाएं चलती है, उसके प्रभाव से ये धारा मलय का जलदस्यु से प्रारंभ होकर भारत में बंगाल की खाड़ी में भारतीय प्रायद्वीप के सारे होते हुए अरब सागर में यानी प्रवाहित होती हुई और ये आगे अफ्रीका तट तक मुख्य रूप से क्या है यानी जाती है और वहां फिर ये आगे मुड़कर प्रति विषुवत रेखीय धारा का निर्माण है वो प्रमुख रूप से करती है। तो ये हो गया कौन सा उत्तरी पूर्वी मानसून धारा। तो उत्तरी पूर्वी मानसून धारा का मलय का जलदस्यु से प्रारंभ होकर प्रायद्वीपीय बंगाल की खाड़ी अरब सागर होते हुए और या अफ्रीका तट के पास फिर ये यानी हवाओं के प्रवेश के कारण इसकी दिशा है विपरीत धारा के रूप में प्रमुख रूप से क्या है जन्म है वो देती है, जिसको प्रति विषुवत रेखीय धारा या विरुद्ध विषुवत रेखीय धारा के रूप में भी जाना जाता है। यानी ये अदर की खाड़ी है यहाँ तक जाती है, उसके बाद इसकी दिशा है यानी पश्चिम से पूर्व हो जाती है और ये दूसरी धारा को यहाँ जन्म में दे देती है। तो ये तो हो गया बेसिकली उत्तरी पूर्वी मानसून धारा। उसके बाद दूसरी धारा के रूप में हम लेते हैं प्रति विषुवत रेखीय धारा या इसको विपरीत धारा के रूप में भी जाना जाता है, विरुद्ध विषुवत रेखीय धारा के रूप में भी प्रमुख रूप से क्या है जाना जाता है। तो ये क्या होता है जब उत्तरी पूर्वी मानसून धारा होती है, यानी ये जो हमने देखा यानी ये कौन सी है यानी उत्तरी पूर्वी मानसून धारा जो यहां से होते यानी अदर की खाड़ी तक प्रवाहित होती है। तो ये उत्तरी पूर्वी मानसून धारा है यानी आगे जाकर यानी विरुद्ध विषुवत रेखीय धारा को जन्म देती है। यानी शीत ऋतु के अंदर यह धारा एक यानी विपरीत दिशाओं के अंदर यानी विषुवत रेखा के पास में यानी विषुवत रेखा के जो पास वाला क्षेत्र है यानी 2 डिग्री यानी यहां से लेकर यहां तक 8 डिग्री 2 से 8 डिग्री के मध्य है। यानी 2 डिग्री उत्तर से लेकर 8 डिग्री दक्षिण तक यह धारा है
वो प्रति विस्तृत रेखीय धारा के रूप में प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है। कहाँ? यानी यहाँ एक अफ्रीका का जो क्षेत्र है जंजीबार, यानी यहाँ एक छोटा सा द्वीप है, कौन सा? जिंजीबार, जिंजीबार से, और यहाँ द्वीप आ जाता है सुमात्रा। तो प्रति विस्तृत रेखीय धारा कहां से? जिंजीबार से लेकर सुमात्रा के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ, यानी विस्तृत रेखा, दक्षिणी विस्तृत रेखा धारा के विपरीत दिशा में बहने के कारण इसको यानी विपरीत धारा या प्रति विस्तृत रेखीय धारा या विपरीत धारा के रूप में जाना जाता है, या विरुद्ध विस्तृत रेखीय धारा के रूप में जाना जाता है। यानी उत्तरी पूर्वी जो मानसून धारा है वो यानी आगे जाकर यानी जिंजीबार से लेकर सुमात्रा के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ विस्तृत रेखा के विपरीत दिशा में 2 डिग्री उत्तर से 8 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसको विरुद्ध विस्तृत रेखीय धारा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड धारा की, दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा के रूप में देख लेते हैं। तो ये दक्षिण, इसको छोड़ो एक बार, इसको देखते हैं, यानी दक्षिणी विस्तृत रेखीय धारा। देखिए दक्षिणी विस्तृत रेखीय धारा क्या होती है, यानी ये इधर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के सारे पर बहती है, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा जब आगे जाकर यानी मुख्य रूप से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, यानी जो धारा बहती है वो 0 से लेकर यानी 8 दक्षिणी अक्षांशों तक यह धारा प्रमुख रूप से यानी प्रवाहित होती है। और ये धारा यानी यहाँ सुमात्रा जाओ से लेकर और अफ्रीका का तट है वहां तक जो धारा बहती है उसको यानी दक्षिणी विस्तृत रेखीय धारा कहती है। और ये क्यों चलती है? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की जो पश्चिमी गर्म जलधारा है वो व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से यानी पूर्व से अफ्रीका के पश्चिमी तट तक जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है, गर्म जलधारा है, उसको दक्षिणी विस्तृत रेखीय धारा के रूप में जाना जाता है। और इसका विस्तार यानी दक्षिण में अधिक प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलता है। और इस धारा के आने के कारण यानी जो विपरीत धारा है, यानी क्योंकि ये उत्तर में भी प्रवाहित हो, विपरीत धारा प्रमुख रूप से क्या है लुप्त हो जाती है। यानी ये अफ्रीका वाला जो तट है, अफ्रीका तट से टकराकर ये फिर क्या होती है, एक धारा दक्षिण में एक उत्तर के अंदर चली जाती है, और जो उत्तर में धारा बहेगी वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा को प्रमुख रूप से क्या है जन्म में देगी। तो देखिए अपने देख रहे थे दक्षिणी विस्तृत रेखीय धारा। तो दक्षिणी विस्तृत रेखीय धारा जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो ठंडी जलधारा है वो व्यापारिक हवाओं से प्रवाहित होकर इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम हो जाती है, और ये अफ्रीका तट तक ये प्रवाहित होती है। तट से टकराने के बाद 2 भागों में बढ़ जाएगी, एक उत्तर में चली जाएगी और एक दक्षिण में चली जाएगी। तो ये धारा 0 से यानी 10 अक्षांशों के बीच में प्रवाहित होती, कई बार ऊपर भी चली जाती है, जिसके कारण विपरीत धारा की यानी विलुप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ये उत्तरी पूर्वी मानसून धारा है ये बेसिकली ग्रीष्म ऋतु में विलुप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि यानी पहले अब जल है वो जल स्थल की तरफ है वो प्रमुख रूप से क्या है प्रवाहित होना प्रारंभ हो देता है, जिसके कारण ये धारा यानी विलुप्त हो जाती है, विपरीत धारा या विरुद्ध विस्तृत रेखीय धारा के रूप में प्रमुख रूप से क्या है जानी जाती है। तो दक्षिण विस्तृत रेखीय धारा क्या है, यानी ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा है, वो व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण क्या है पूर्व से पश्चिम में यानी लगभग 10 से 12 अक्षांशों के बीच में यानी यह धारा विस्तृत रेखा के समानांतर मुख्य रूप से प्रवाहित होती है, इसलिए इसको विस्तृत रेखीय, क्योंकि इसका विकास भाग दक्षिण विस्तृत रेखा के दक्षिण में होता है, इसलिए दक्षिण विस्तृत रेखीय धारा कहते हैं। और यही दक्षिण विस्तृत रेखीय धारा है आगे अफ्रीका तट से टकराकर 2 भागों में बढ़ जाती है, एक उत्तर की तरफ चली जाती है, दूसरी दक्षिण की तरफ चली जाती है। और दक्षिण में चली जाती है जो मेडागास्कर की और मोजाम्बिक की धारा की उत्पत्ति प्रमुख रूप से आगे जाकर करती है, और जो ये शाखा है आगे यानी
दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा का जन्म देती है, जिसके कारण भारत के अंदर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा को प्रमुख रूप से क्या है, यह मानसून धारा प्रमुख रूप से क्या है, करती है। तो ये हो गया अपना क्या, यानी दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। रटना नहीं है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा है, व्यापारी हवाओं से प्रवाहित होकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आगे निकलती है, तो इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व हो जाती है और ये लगभग विषुवत रेखा के अधिकांश दक्षिण में बहती है। विषुवत रेखा के समानांतर यानी पश्चिम से पूर्व में प्रवाहित होने के, पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होने के कारण इसको यानी दक्षिणी विषुवत रेखी धारा के रूप में जाना जाता है। क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास बहती है, इसलिए ये गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है। तो ये हो गया कौन सा, यानी दक्षिणी विषुवत रेखी धारा। अब हम लेते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा। कौन सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा, यानी ये धाराओं का क्रम उल्टा हो जाता है। उत्तरी पूर्वी मानसून धारा है वो शीत ऋतु में चलती है, और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा है वो क्या होता है कि अफ्रीका तट से टकराकर अरब सागर के सहारे होते हुए और जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के सहारे यानी ये धारा है वो प्रमुख रूप से प्रवाहित होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून धारा बेसिकली लुप्त होना प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार यदि हम बात करें दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा, ग्रीष्म काल के अंदर जो उत्तरी हिंद महासागर है, उत्तरी गोलार्ध है, उसमें मानसून हवाओं की दिशा है वो उत्तरी न होकर दक्षिण पश्चिम हो जाती है, जिसके कारण जो उत्तरी हिंद महासागर की धारा का जो क्रम है वो बेसिकली उल्टा हो जाता है, और इसके कारण उत्तरी पूर्वी मानसून धारा है वो क्या हो जाती है, यानी ये उत्तरी पूर्वी मानसून धारा विलुप्त हो जाती है और इसकी जगह यानी दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है। यानी कहां से, यानी दक्षिण पश्चिम से लेकर दक्षिण यानी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होने लग जाती है। क्योंकि ये महासागर में चलती है, ये हवाएं भारत से होकर ऊपर से होकर गुजरती है, जिसके कारण भारत में यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीनों में भारी वर्षा इसकी वजह से प्रमुख रूप से होती है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा जो ग्रीष्म काल के अंदर उत्तरी गोलार्ध में मानसून हवाओं का जो क्रम है वो यानी उत्तरी न होकर दक्षिण पश्चिम हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और जो उत्तरी पूर्वी मानसून धारा है वो विलुप्त हो जाती है और दक्षिणी इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व हो जाती है, और ये अरब सागर होते हुए भारत के तट के सारे होते हुए आगे दक्षिण की तरफ मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है, जिसको दक्षिणी विषुवत रेखी धारा के रूप में जाना जाता है। तो ये होगी कौन सी, दक्षिणी विषुवत रेखी धारा। इस मैप में भी हम देख सकते हैं कि जो उत्तरी विषुवत रेखी धारा, दक्षिण विषुवत रेखी धारा है उत्तर की तरफ जाएगी, और उत्तर में जाएगी तो उत्तर पूर्वी मानसून धारा विलुप्त हो जाती है और इसकी जगह पर धारा का क्रम बेसिकली उल्टा हो जाता है, और ये अरब सागर होते हुए बंगाल की खाड़ी होते हुए आगे यानी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इस डायग्राम से भी हम देख सकते हैं यानी दक्षिण विषुवत रेखी धारा यानी उत्तर की तरफ मुड़ती है उत्तरी शाखा, और यही उत्तरी शाखा है अरब सागर होते हुए प्रायद्वीप भारत होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है, और इसकी दिशा है, दिशा कौन सी होगी, ये दिशा है यानी दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ ये धारा है अरब सागर और भारतीय प्रायद्वीपीय तट के सारे होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, जिसको यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा या दक्षिणी पश्चिमी मानसून ड्रिफ्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये हो गया दक्षिणी पश्चिमी मानसून धारा। अब हम देखेंगे मेडागास्कर की धारा। देखिए जो हम देख रहे थे दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा क्या होता है, यानी उत्तरी यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो ठंडी धारा है व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण यानी यहां से अफ्रीका तट तक आती है, अफ्रीका तट तक यानी यह धारा टकराकर दो भागों में बढ़ जाती, उत्तर में जाएगी वो दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा को जन्म देगी और इसके सहारे जाएगी तो वो अफ्रीका तट पर जाती है। तो अफ्रीका तट पर यानी हिंद महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, महाद्वीप है, जिसके चारों ओर जल है वो द्वीप होता है। तो ये धारा क्या होती है,
मेडागास्कर के तट से टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है। जो मेडागास्कर के पूर्वी तट के सहारे बहेगी उसको कहते हैं मेडागास्कर की धारा। मेडागास्कर की धारा। तो मेडागास्कर की धारा को किस प्रकार परिभाषित करेंगे कि दक्षिण विषुवत की धारा है वो यानी अफ्रीका तट से टकराकर मेडागास्कर के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली जो गर्म जलधारा है उसको बेसिकली मेडागास्कर की धारा के रूप में जाना जाता है। और मेडागास्कर की धारा प्रमुख रूप से क्या है, गर्म जलधारा है। और यही गर्म जलधारा आगे जाकर यानी मुख्य रूप से नई धारा की उत्पत्ति करती है जिसको हम अबुलास की धारा भी करते हैं। देखिए यानी ये हो गया अपने कौन सी मेडागास्कर की धारा, बेसिकली गर्म जलधारा है। अब हम बात करते हैं मोजाम्बिक की धारा। मोजाम्बिक क्या है, यहाँ है अफ्रीका का एक राष्ट्र है मोजाम्बिक और यहाँ मेडागास्कर और इसके बीच में एक जो चैनल है उसको कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। तो क्या होता है कि यहाँ जो धारा चलती है दक्षिणी विषुवत की धारा, दक्षिणी विषुवत की धारा अफ्रीका तट से टकराएगी, टकराने के बाद मेडागास्कर के पास ये फिर टकराती है और मेडागास्कर के एक तो पूर्वी किनारे पर बहती है, एक यानी मेडागास्कर के पश्चिम में जो मोजाम्बिक चैनल है उस मोजाम्बिक चैनल से होकर जो धारा प्रवाहित होती है उसको बेसिकली मोजाम्बिक की धारा के रूप में जाना जाता है। और यह भी मोजाम्बिक धारा भी बेसिकली क्या है कि गर्म जलधारा के रूप में जाना जाता है। आप इसकी लोकेशन मैप के अंदर ग्लोब के अंदर भी देख सकते हैं कि देखिए ये है यानी कौन सा अफ्रीका राष्ट्र की यदि हम लोकेशन देखना चाहें तो ये है यानी अफ्रीका। यानी दक्षिण विषुवत की धारा क्या होती है यानी प्रमुख रूप से यानी ऑस्ट्रेलिया के तट के सारे प्रवाहित होती है। ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा प्रवाहित होती है, वहां से फिर क्या होता है व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण दक्षिणी विषुवत की धारा प्रवाहित होती है जो अफ्रीका तट से टकराएगी। टकराने के बाद ये एक उत्तर की तरफ चली जाएगी जिसको दक्षिण पश्चिमी, दूसरी नीचे की तरफ आती है और एक तो क्या होती है यानी सीधा ही यानी जाके यानी अफ्रीका के मोजाम्बिक चैनल के सारे अंदर तक प्रवेश कर जाती है। दूसरी मेडागास्कर तट के पूर्वी तट के सारे बहती है जिसको मेडागास्कर की धारा हमने देखा और इस चैनल से जो गुजरती है वो मोजाम्बिक की धारा के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गया बेसिकली क्या मोजाम्बिक की धारा। तो हमने देख लिया कि यानी जो अफ्रीका तट के सारे जो बहेगी वो तो मोजाम्बिक चैनल से जो धारा गुजरेगी बेसिकली वो मोजाम्बिक की धारा कहलाएगी। मेडागास्कर के पूर्वी तट के सारे जो गर्म धारा कहलाएगी मेडागास्कर। और यही मोजाम्बिक की धारा और आगे जाकर मेडागास्कर की धारा यानी अफ्रीका के तट के सारे आकर मिल जाती है और उससे एक नई धारा की उत्पत्ति होती है, अबुलास की धारा के रूप में जाना जाता है। और यह यानी कौन सी मेडागास्कर की गर्म धारा और मोजाम्बिक की धारा आगे जाके अफ्रीका के तट के सारे मिल जाती है जिसको बेसिकली अबुलास की धारा के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार और यही फिर क्या होता है पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण इसकी दिशा बेसिकली अफ्रीका के तट से वापिस फिर क्या है यानी पश्चिम से पूर्व दिशा के अंदर अफ्रीका से आगे ऑस्ट्रेलिया तक प्रवाहित होती है पछुआ हवाओं के कारण। यहाँ यानी गरजता जो 40 होता है दक्षिणी अटलांटिक दक्षिणी हिंद महासागर में गरजता जो 40 है वो भयंकर 50 है। उस गरजता 40 के साथ इसकी दिशा है वो यानी अफ्रीका के पश्चिम तट से ऑस्ट्रेलिया की तरफ है वो प्रवाहित होने चले जाती है और ये एक नई धारा की उत्पत्ति होती है जिसको पछुआ पवन ड्रिफ्ट क्या कहते हैं, पछुआ पवन ड्रिफ्ट के नाम से भी इसको क्या है जाना जाता है। पछुआ पवने भी प्रमुख रूप से इसको कहते हैं। दूसरा इसको यदि हम कहना चाहें तो दक्षिणी हिंद महासागर की यानी पछुआ हवाएं भी इसको कहते हैं या पछुआ ड्रिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अबुलास की धारा हमने देख ली कि मेडागास्कर की और मोजाम्बिक की धारा अफ्रीका तट के सारे ये दोनों धाराएं आपस में मिलती है तो बेसिकली वो अबुलास की धारा के रूप में जाना जाता है।
तो यहाँ मोजाम्बिक चैनल यानी दो तंग संकरा जलीय मार्ग होता है जो दो स्थलखंडों को अलग करता है, बेसिकली वो चैनल कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पछुआ पवन ड्रिफ्ट। तो पछुआ पवन ड्रिफ्ट क्या होता है, यानी दक्षिण हिंद महासागर के अंदर पश्चिम से पूर्व के अंदर जो पछुआ हवाएं चलती है, उस पछुआ हवाओं के प्रभाव से अगुलास की जो धारा है उसकी दिशा यानी ये जो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ हो जाती है, अफ्रीका के तट से ऑस्ट्रेलिया के तट तक चली जाती है। एक तो ऑस्ट्रेलिया के तट के सारे ऑस्ट्रेलिया के पूरी तट पर चली जाती है जो यानी आगे प्रशांत महासागरीय ऑस्ट्रेलिया की यानी धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा को जन्म देती है। एक क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के तट के सारे यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट के सारे दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, वो एक नई धारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा के रूप में जानी जाती है। तो पछुआ हवाओं को किस प्रकार परिभाषित करेंगे कि दक्षिणी हिंद महासागर के अंदर जब यानी मोजाम्बिक और मेडागास्कर की धारा आगे अगुलास धारा का निर्माण करती है, अगुलास धारा यानी 40 अक्षांशों के पास में यानी पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व हो जाती है, जो अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया के तट तक यानी प्रवाहित होती है। तो ऑस्ट्रेलिया के समानांतर आगे निकल जाती है, एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट के सारे उत्तर में चली जाती है। तो यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया तक जो यानी प्रवाहित होने वाली जो पछुआ पवनों के प्रभाव से जो धारा की उत्पत्ति होती है, जिसको पछुआ पवन ड्रिफ्ट के रूप में जाना जाता है। तो ये तो हो गया कौन सा, पछुआ पवन ड्रिफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट और अंतिम धारा बच जाती है हिंद महासागर की, यानी ये अगुलास की धारा पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण यानी इसकी दिशा दक्षिण यानी पश्चिम से पूर्व हो जाती है। अब हम देखिए यानी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा, क्योंकि बेसिकली ठंडे क्षेत्र से यानी विषुवतीय के गर्म क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सारे बहती है, इसलिए इसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहते हैं। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा को किस परिभाषित करेंगे कि जो पछुआ पवन ड्रिफ्ट है यानी ऑस्ट्रेलिया के पास आकर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सारे दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ जो प्रवाहित होने वाली जो ठंडी जलधारा है, उसको बेसिकली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा के रूप में जाना जाता है। और ये जाके आगे जाके सुमात्रा के पास में यानी व्यापारी हवाओं के प्रभाव के कारण दक्षिणी विषुवतीय की धाराओं की उत्पत्ति प्रमुख रूप से क्या है करती है। तो ये हो गया कौन सा, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा। तो ये तो हमने देख लिया जल धाराओं की यानी उत्पत्ति कैसे होती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और भी हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, हिंद महासागर के अंदर गर्त पाया जाता है और सबसे गहरा गर्त है हिंद महासागर का, वो बेसिकली सुंदा गर्त पाया जाता है, जो सुमात्रा जाओ फिलीपींस के समीप है। प्रमुख रूप से इसकी लोकेशन है वो पाई जाती है फिलीपींस के पास में। तो ये सुंदा गर्त है 7000 कौन सा सुंदा गर्त 7450 मीटर गहरा पाया जाता है, जो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है वो प्रमुख रूप से क्या है पाया जाता है। फिर बात करते हैं कि इसके अंदर यानी प्रमुख रूप से भारतीय द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, ये दोनों यानी प्रमुख रूप से देखें तो 46 द्वीपों का यानी ये द्वीप समूह है। और इसके अंदर एक की स्थिति पाई जाती है बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, और जो लक्षद्वीप समूह है वो पाया जाता है अरब सागर के अंदर। और अरब सागर के अंदर एक छोटा देश है मालदीव, जो जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापमान में वृद्धि होने के कारण ये धीरे धीरे जलमग्न हो रहा है। और यानी लगभग 3 लाख की आबादी वाला ये राष्ट्र आगे भविष्य के अंदर दूसरी जगह पर यानी अपने देश को बसाने की सोच रहा है। तो इसलिए हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम जलवायु में हो रहे जो परिवर्तन है उसको बचाने के लिए सघन वृक्षारोपण करें और कार्बनिक ईंधन का कम से कम
दहन इसके अंदर करें। देखिए एक पूछा जाता है, यानी मैंने बताया, यानी क्रिसमस द्वीप कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सारे यानी क्रिसमस द्वीप पाया जाता है। यहीं एक जकार्ता पाया जाता है, जाओ पाया जाता है, इसके बीच में जो सागर पाया जाता है जिसको बेसिकली तिमोर सागर के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा सेल्स द्वीप भी इसके अंदर पाया जाता है। इसके डिएगो गोर्सिया द्वीप भी पाया जाता है। यहाँ चंगो सेंट पॉल कटक भी प्रमुख रूप से पाया जाता है। हेमस्टम कटक भी पाया जाता है और भारत ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिक द्रोणी भी प्रमुख रूप से इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। तो ये हमने क्या है हिंद महासागर की धाराओं का क्रम के साथ उसके बेसिक जो कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का विस्तार से अध्ययन किया। जो नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा जिसके अंदर हम अपने नए टॉपिक के साथ फिर अपने उपस्थित इसके अंदर होंगे। तो इसी के साथ क्या है हम आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं।